Hello everyone, very warm good afternoon to everyone. I welcome you all in Once Smart YouTube channel. Myself CMA महेंद्र सैनी और आज मेरे साथ वंस स्मार्ट क्लासेस के डायरेक्टर CA सुरेश पोद्दार सर। ये जो वीडियो है स्पेशल CMA स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप लास्ट तक बनिए रहिएगा और इसको पूरा देखिएगा वीडियो को सर। और जो हम आज बात करेंगे स्पेशली जो अभी CMA फाउंडेशन का रिजल्ट आया और अभी जो इंटर में कैसे वो एडमिशन ले या फिर क्या प्रोसेस है और कब वो एग्ज़ाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करे, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरा ब्रीफली। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी कल ही रिजल्ट आया CMA फाउंडेशन का और सुनने में आया कि बहुत अच्छा रिजल्ट गया है। तो पहले तो आप रिजल्ट के बारे में बताएं कि क्या रिजल्ट रहा है हमारे सभी इनको। यस सर, बिल्कुल। कल सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट आउट हुआ है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। इंस्टीट्यूट में चैप्टर वाइज अलग अलग रिजल्ट रहा है और काफ़ी अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया। काफ़ी अच्छे बच्चों के मार्क्स आए हैं। बात करें अगर अपने इंस्टीट्यूट की, तो अपने यहाँ से 100% रिजल्ट रहा है। जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उन सभी का क्लियर हो गया है और काफ़ी अच्छे नंबर से क्लियर हो गया है। तो रिजल्ट वाकई बहुत अच्छा है। अब सर इन बच्चों ने CMA फाउंडेशन क्लियर कर लिया, कल इनका रिजल्ट आ गया। अब बात आती है कि अब ये आ गए इंटर में। अब इंटर में रजिस्ट्रेशन ये कब ले, क्या प्रोसेस है और इनकी डेट क्या है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अगर रजिस्ट्रेशन ले तो ये कब एग्ज़ाम दे सकते हो, तो थोड़ा सा ये भी ब्रीफ में बताइएगा। श्योर सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को इस चीज़ को लेकर सर डाउट भी हो रहा है कि सर क्या हम जून एग्ज़ाम दे सकते हैं या हमें दिसंबर एग्ज़ाम ही देना होगा। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं प्रोविजन के तौर पर सर। देखिए, प्रोविजन के तौर पे जून एग्ज़ाम देने के लिए जो लास्ट डेट होती है रजिस्ट्रेशन की, वो 31 जनवरी होती है, जो कि कल थी, राइट। बट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कल रिजल्ट दे दिया था, तो उस रिजल्ट के लिए इंस्टीट्यूट ने इस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है अप टू 10 फरवरी। इट मीन्स कि अगर अब कोई स्टूडेंट अगर 10 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, तो वो जून 2023 में एग्जाम दे पाएगा। एग्जाम जो रहेगा वो न्यू सिलेबस में रहेगा, क्योंकि अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो न्यू सिलेबस के ही हो रहे हैं। तो जून में आप एग्जाम दे सकते हैं। ये बात और है कि वो दिसंबर अगर देना चाहें तो क्या दिसंबर दे सकते हैं सर? ऑब्वियस सी बात है, एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। पर उनके लिए क्या बेटर रहेगा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी कुछ बच्चों के बीकॉम के एग्जाम होंगे, तो उनके हिसाब से वो कितना टाइम दे पाएंगे। कुछ बच्चे कोचिंग क्लासेस लेंगे, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे। तो उस पर डिपेंड करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर इस रिगार्डिंग किसी भी बच्चे को काउंसलिंग चाहिए, तो हमारे काउंसलर से मिल सकता है और अपनी पूरी कंडीशन बता के, जो भी वो उनके पढ़ने का तरीका है, हमारे काउंसलर क्या करते हैं कि बच्चे की पहले पूरी बैकग्राउंड चेक करते हैं कि उसका पढ़ने का तरीका क्या है, उसके आगे के शेड्यूल्स क्या है, उसका बीकॉम का एग्ज़ाम है या नहीं है, या क्या चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद, और वो कहाँ पे उनका रेजिडेंस है, कैसे वो क्लासेस ले रहे हैं, वो सब चीज़ें देखने के बाद उनके लिए जो बेस्ट होगा वो सूटेबल वो गाइड कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने इनके बारे में। और ये भी एक अच्छी बात है कि हमारे इंस्टीट्यूट से 100% रिजल्ट गया है। जितने भी CMA फाउंडेशन में हमारे इंस्टीट्यूट थे वो सब क्लियर हो गए। और व्यूअर्स को मैं बता दूं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर, ये जयपुर में है और स्पेशली एक्सक्लूसिव फॉर CMA कोचिंग के लिए ये हम केवल यहाँ पे कोचिंग CMA की ही देते हैं। और बहुत सालों से 7-8 साल से ये हमारा इंस्टीट्यूट है जो कि CMA की प्रिपरेशन करवाता है। फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन करवाता है विथ बेस्ट फैकल्टी, राइट। और हमारे हर अटेम्प्ट में यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक भी आते हैं, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल हो। ये तो हुई सर बात रिजल्ट की, बहुत अच्छा रिजल्ट गया ऑल और इंडिया से अगर बात करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट CMA का गया फाउंडेशन का। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट की। अब अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें वंस स्मार्ट की, तो ये एक बात बताइए कि जो इंटर का नया बैच है, ऑब्वियसली सिलेबस 2022 नया ही लागू होगा, तो उनके लिए आप यहाँ पे कब बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं और क्या उसका प्रोसेस है, तो वो भी थोड़ा ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल सर, देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि एक ग्रुप की अगर आप स्टडी करते हैं तो उसके लिए 3 महीने की क्लासेस आपको रिक्वायर्ड रहती है अप्रोक्स। ठीक है,
और 2 ग्रुप की अगर आप स्टडी करते हैं तो लगभग 6 to 7 मंथ्स की क्लासेस की रिक्वायरमेंट आपको रहती है। तो पहली बात तो स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि किसी के कहने में या कैसे आके कि भाई चलिए ज्वाइन कर लो, एग्जाम दे दो, हम करवा देंगे, उस चक्कर में ना जाए। हर आदमी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, पर स्टैंडर्ड तौर पे अगर अपन सोचें तो एक ग्रुप के लिए 3 महीने और 2 ग्रुप के लिए 6 to 7 मंथ्स की स्टडी सर मस्ट है, रिक्वायर्ड है। वरना क्या होता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, फिर वो अटेम्प्ट लगते रहते हैं। तो एक चीज़ तो वो हो गई। बात करें अपने इंस्टीट्यूट की तो सर अपने यहाँ पे अभी एक बैच स्टार्ट हुआ था रिसेंटली, अर्ली बर्ड बैच जो स्टार्ट हुआ था वो 18 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। दूसरा जो बैच स्टार्ट हुआ था वो भी परसों 30 जनवरी को स्टार्ट हुआ है, ठीक है, CMA इंटर को लेके। और अब जो नेक्स्ट बैच अपना स्टार्ट होने वाला है रिजल्ट के बाद का बैच, वो 6 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। बच्चा हमारे यहाँ पे तीनों मोड में ज्वाइन कर सकता है। फेस टू फेस क्लासेज भी अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेज भी अवेलेबल है, और रिकॉर्डेड क्लासेज भी डेली बेसिस पे उनको नए सिलेबस के हिसाब से अवेलेबल हो जाती है। हमारी सर खास बात क्या है? खास बात ये है कि सर दूसरे इंस्टीट्यूट भी है, आपकी खास बात क्या है? देखिए हमारी खास बात ये है कि पहली बात तो अपने जितने भी नोट्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो सारे कलरफुल नोट्स हैं, तो बच्चे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं और उसको पढ़ने में मज़ा आ जाता है, ठीक है। उसमें हमने पिक्चर्स का भी इस्तेमाल किया है, डायग्राम्स का भी इस्तेमाल किया, काफ़ी अच्छे नोट्स है, वो आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा मैटर क्या है सर, हम जितने भी मॉड्यूल के टॉपिक्स, जितने भी मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, स्कैनर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम इसमें कवर करवाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये छोड़ दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोड़ दो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम एक सिंगल टॉपिक भी स्किप नहीं करवाते हैं, टोटल 100% कवरेज इसमें लेके चलते हैं और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अपने क्लास में सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। हमारे जो नोट्स होते हैं उसके अंदर मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस हैं और स्कैनर में जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको हम इनकॉर्पोरेट करके रखते हैं, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने होते हैं तो वो हम अलग से भी करवाते हैं, ठीक है। रेगुलर टेस्ट होते हैं, मतलब जैसे चैप्टर हो गया तो चैप्टर के हिसाब से टेस्ट होते हैं, उसके बाद 30% कोर्स हो गया तो 30% का टेस्ट होता है, इस तरीके से चलते हैं। और कंप्लीट कोर्स होने के बाद कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी इसमें हम अरेंज करवाते हैं। तो बेसिकली ये पूरा एक कॉम्बो पैकेज हो गया है, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम सिर्फ और सिर्फ CMA ही पढ़ाते हैं, इसके अलावा हम कोई भी कोर्स नहीं करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में CA का स्टूडेंट भी बैठा है, CMA का स्टूडेंट भी बैठा है, साथ में CS का स्टूडेंट भी बैठा है, वो चीज़ नहीं होती है। तो गाइज अभी सर ने क्लियर किया है कि हमारा जो CMA इंटरमीडिएट एज पर न्यू सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग CMA इंटरमीडिएट का नया बैच 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। और ये बड़ी बात है कि हम ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड तीनों मोड में कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। हिंदुस्तान में कहीं भी बैठा हुआ बच्चा उस सेम क्लास को जो ऑफलाइन चल रही है उसी को ऑनलाइन आप ले सकते हो। अगर ऑनलाइन भी नहीं ले सकते तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हो। जैसा कि सर ने बताया कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वंस स्मार्ट क्लासेस, ये केवल और केवल एक्सक्लूसिव CMA की प्रिपरेशन करवाता है। यहाँ पे अदर स्ट्रीम के, अदर प्रोफेशनल के स्टूडेंट हम नहीं लेते, तो स्पेशली सालों से ये केवल CMA की प्रिपरेशन करवाता है। और सर ने बताया कि उसी फीस में हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, आपके टेस्ट सीरीज वगैरह, राइट। जितने भी रेलिवेंट यहाँ पे एक्टिविटीज़ है हम वो आपको वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। तो गाइज अगर आपको भी एक और प्रोविजंस सर जैसा हमने रखा है, डिस्कस किया है कि स्कॉलरशिप का, राइट। तो एक बार स्टूडेंट्स को ये भी बताया कि क्या है स्कॉलरशिप का, क्या प्रोविजन है, प्लीज़ वो भी, क्योंकि हम हर साल, हर बार, हर अटेम्प्ट के बाद ये करते हैं स्कॉलरशिप वाला प्रोविजन, तो आप वो भी बताइएगा। ओके, देखिए सर, हमारे इंस्टीट्यूट में 2 तरीके की स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक को हमने नाम दिया है स्कॉलरशिप और एक को हमने नाम दिया है एजुकेशन फॉर एवरीवन, राइट। स्कॉलरशिप में सर ये है कि आपके 12th के मार्क्स और फाउंडेशन के मार्क्स के बेस पे हम स्कॉलरशिप देते हैं। तो जितने मार्क्स आपके हैं उसके हिसाब से जो भी बनेगा वो आपको फीस में कंसेशन मिल जाएगा। तो ये तो रही आपकी मार्क्स के बेसिस पे जो आपको मिलता है, उसको हम स्कॉलरशिप का नाम देते हैं। दूसरा सर कुछ होते हैं नीडी स्टूडेंट्स। नीडी स्टूडेंट्स मतलब कि जो होशियार हैं पर उनको क्लासेस लेने के लिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है घर में, तो उनके लिए भी हम करते हैं। उसको हमने नाम दिया है स्टडी फॉर एवरीवन, कि सर एजुकेशन फॉर एवरीवन, सबको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, तो उनको भी हम फीस में कंसेशन करते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है, पैसे की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, तो हम आपको उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच सर। तो गाइज ये स्कॉलरशिप का भी प्रोविजन यहाँ पे है, तो आप और आपको अगर किसी रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए, चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो, स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, और भी कोई हेल्प चाहिए, तो आप ये जो नीचे
नंबर गिवन है, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली हमसे, राइट। और बेस्ट विशेज आपके आगे के लिए। थैंक यू सो मच।